नमो नमः छात्रेभ्यो। आइए कक्षा 10वीं संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ विलासा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। रतनपुरस्य जनपदांतर्गते शताधिकवर्ष पूर्वं लगरा इति ग्रामात् स्वपत्न्या सह जीविकोपार्जनार्थं परशुनाम्नः कैवर्त्यः निर्गतः। रतनपुर जनपद के अंतर्गत 100 वर्ष से भी पहले लगरा ग्राम से अपनी पत्नी के साथ जीविकोपार्जन के लिए परशुनाम का केवट निकला। जीविकोपार्जनार्थम, जीविकायाः उपार्जनार्थम, जीविकोपार्जनार्थम या जीविका धन उपार्जनार्थम, संधि और समास दोनों है इसमें। तौ अर्पा नद्याः तटे अतिष्ठताम, वे दोनों अर्पा नदी के तट पर ठहरे। अर्पायाः तटे एकः लघु ग्रामः आसीत्, अर्पा के किनारे एक छोटा गांव था। परशु अर्पा नद्यां प्रतिदिनं मत्स्याखेटं करोति स्म, परशु अर्पा नदी में प्रतिदिन मत्स्याखेट, मत्स्य धन आखेट, अधन आ बराबर आ दीर्घ स्वर संधि, मत्स्याखेट अर्थात मछली का शिकार, करोति स्म करता था। स्म ये निपात है। पूरी तरह से वर्तमान कालिक वाक्य कह लेने के बाद यदि अंत में स्म लगा दिया जाए तो वो भूतकालिक हो जाता है। करोति स्म करता था, पठति स्म पढ़ता था, खादति स्म खाता था इत्यादि। कालांतरेण तस्य भार्या वैशाखा एकां स्वस्थां बालां अजनयत। कालांतरेण कुछ समय बाद उसकी पत्नी वैशाखा एक स्वस्थ बालिका को जन्म दी। सा बालिका लावण्यवती आसीत, वह बालिका लावण्यवती अर्थात सुंदर थी, सुंदरी थी। लावण्येन तस्याः विलासा इति नामकरणम अभवत्, सुंदरता के कारण ही उसका नाम विलासा ऐसा हुआ। विलासा शैशव काले बाला बालैः सह क्रीडति स्म, विलासा बचपन में लड़के और लड़कियों के साथ खेला करती थी। तस्यै बालकानां क्रीडनकं क्रीडनं च रोचते स्म, उसे बालकों के खेल और खिलौने अच्छे लगते थे। विलासा अदम्य साहसिका आसीत, विलासा बड़ी हिम्मत वाली थी। एकदा सुप्तं बालं नीत्वा वृक्कः पलायनं कुर्वन् आसीत्, एक बार सोते हुए बालक को लेकर भेड़िया भाग रहा था। पलायनं कुर्वन् आसीत्, भाग रहा था। तदा विलासा वृक्कं दंडेन ताड़यित्वा बालकं मुक्तं कृत्वा मातरं समर्पयत्। तब विलासा ने भेड़िया को डंडे से मारकर बालक को मुक्त कराकर माता को समर्पित कर दी। बालकैः सह विलासा मल्ल कौशलम शिक्षते स्म, बालकों के साथ विलासा मल्ल कौशल अर्थात कुश्ती की शिक्षा प्राप्त करती थी या कुश्ती सीखती थी।
तम साहसम दृष्ट्वा जनैः तस्याः दलाय ग्राम रक्षणस्य दायित्वं प्रदत्तम। तम साहसम दृष्ट्वा, उस साहस को देखकर लोगों ने उसके दल को ग्राम रक्षा का दायित्व दे दिया। यदा वर्षा काले अर्पा नद्याम जलप्लावनम जातम, जब वर्षा काल में अर्पा नदी में बाढ़ आ जाती थी, तदा बिलासा नौकया जनान संतारयति स्म, तब बिलासा नौका से या नाव से लोगों को पार कराती थी। एवमेव सा नौका चालने भी पारंगता जाता। एवमेव, एवं एव, इस तरह वह नौका चलाने में भी पारंगत हो गई। सा लोक नृत्य गीतियो अपि सिद्धा आसीत्, वह लोक नृत्य और गीतों में भी सिद्ध थी। ग्रामस्य सर्वेषु कार्यक्रमेषु सा अग्रसरासीत्, अग्रसर आसीत् इति अग्रसरासीत्। गांव के सभी कार्यक्रमों में वह अग्रसर थी। कालांतरे बिलासायाः विवाहः बंसी नामना युवकेन सह अभवत्। कालांतर में बिलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। बिलासा प्रतिदिनं 4 तेंदु इति वन्यफलानि संग्रहणार्थं गच्छति स्म। बिलासा प्रतिदिन 4 तेंदु इत्यादि वन्य फलों के संग्रहण के लिए जाती थी। तथा च बंसी महिषचारणाय वर्णम प्रति अगच्छत, और बंसी भैंस चराने के लिए जंगल जाया करता था। यदा सायं काले बिलासा पत्या साकं गृहं प्रति न्यवर्तयति स्म, यदा जब सायं काले शाम के समय बिलासा पत्या साकं पति के साथ गृहं प्रति निवर्तयति स्म, घर की ओर लौट रही थी, तदा सहसा आखेटाय भ्रमतः राज्ञः कल्याण सायोस्योपरि एकः व्याघ्रः आक्रमणं कृतवान्। तब अचानक शिकार के लिए घूमते हुए राजा कल्याण साय के ऊपर एक व्याघ्र ने आक्रमण कर दिया। तम विलोक्य बिलासा व्याघ्रम कुंतेन प्रहार्य राज्ञः प्राणान अरक्षयत। उसे देखकर बिलासा ने व्याघ्र को कुल्हाड़ी से मारकर राजा के प्राणों की रक्षा की। अनया कल्याणसायः बिलासया प्रभावितो भूत्वा अपरम दिवसम अर्पा नद्याः द्वयोः तटयोः जागीर बिलासायै दत्तवान्। इससे कल्याण साय बिलासा से प्रभावित होकर दूसरे दिन अर्पा नदी के दोनों किनारों का जागीर बिलासा को दे दिया। तथा च राजा रतनपुरम प्रत्यागतः, और राजा रतनपुर वापस आ गए। अनंतरम ताम खड्गेन अलंकृत्य महिला सेनापति इति पदे नियोज्यत। उसके बाद उसे तलवार से अलंकृत करके महिला सेनापति इस पद पर नियोजित कर दिया या नियुक्त कर दिया। बिलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती। बिलासा अपने
प्रयत्न से गांव का विकास करती रही। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः। तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा, उसके बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर प्रतिवेशिनः राज्यानि, पड़ोसी राज्य, उसके क्षेत्र में आक्रमण कर दिए। तैः सह बिलासा साहसेन युद्धम अकरोत्, उनके साथ बिलासा साहस से युद्ध की। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती, वह राज्य की रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। राजा कल्याण सायः मत्स्याखेटका नाम निवास स्थलम बिलासायाः सम्मानार्थम बिलासापुरम इति नामना प्रथितम। राजा कल्याण साय ने मछली शिकार करने वाले उस के निवास स्थल को बिलासा के सम्मान में बिलासापुर ऐसा नाम कर दिया। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। वर्तमान में यह बिलासपुर छत्तीसगढ़ की न्यायधानी है। बिलासा स्वकार्येण न केवलं स्वसमाजे अपितु समस्त छत्तीसगढ़ प्रांते सम्मानिता अस्ति। बिलासा अपने कार्य से न केवल अपने समाज में बल्कि समस्त छत्तीसगढ़ प्रांत में सम्मानित है। संप्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारेण मत्स्य पालन क्षेत्रम प्रोत्साहनार्थम तया नामना बिलासाबाई केवटिन इति पुरस्कारः प्रतिवर्षः दीयते। संप्रति आजकल छत्तीसगढ़ सभी कारणों से मत्स्य पालन के क्षेत्र में प्रोत्साहन के लिए उनके नाम से बिलासाबाई केवटिन ऐसा पुरस्कार प्रतिवर्ष देती है। फिर से इसको स्पष्ट करते हैं। संप्रति छत्तीसगढ़ सर्वकारेण, आजकल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, ये सर्वकारेण सरकारेण होना चाहिए, मिसप्रिंट है। आजकल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में मत्स्य पालन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए उनके नाम से बिलासाबाई केवटिन ऐसा पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया जाता है। अपि च तया नामना बिलासपुरे बिलासा तालः, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालयः, बिलासा चतुष्पथः प्रभृतयः गौरवान्विताः सन्ति। और भी उसके नाम से बिलासपुर में बिलासा ताल, बिलासा कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बिलासा चतुष्पथ इत्यादि गौरवान्वित हैं। एवमेव छत्तीसगढ़स्य पूज्या बिलासा साहस शौर्य कर्मनिष्ठा क्षेत्रे आदर्शभूता अस्ति। ऐसे ही छत्तीसगढ़ की पूज्या बिलासा
साहस, शौर्य और कर्मनिष्ठा के क्षेत्र में आदर्शभूत है। इति। आगे कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। परशु कुत्र मत्स्याखेटम अकरोत्। परशु मछली का शिकार कहाँ करता था? तो परशु अर्पा नद्याम मत्स्याखेटम अकरोत्। परशु अर्पा नदी में मछली का शिकार करता था। जनैः तस्याह दलाय कस्य दायित्वं प्रदत्तम। लोगों ने उसके दल को कौन सा दायित्व प्रदान किया? जनैः तस्याह दलाय ग्राम रक्षा याह दायित्वं प्रदत्तम। लोगों ने उसके दल को ग्राम रक्षा का दायित्व प्रदान किया। विलासायाः विवाहः केन सह अभवत्। विलासा का विवाह किसके साथ हुआ? तो विलासायाः विवाहः बंसी नामना युवकेन सह अभवत्। विलासा का विवाह बंसी नामक युवक के साथ हुआ। राजा विलासम कस्मिन् पदे अनियोजयत्। राजा ने विलासा को किस पद पर नियुक्त किया? तो राजा विलासाम महिला सेनापति इति पदे अनियोजयत्। मत्स्य पालन क्षेत्रे कः पुरस्कारः दीयते। मत्स्य पालन के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मत्स्य पालन क्षेत्रे विलासाबाई केवटिन इति पुरस्कारः दीयते। विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य द्वितीय प्रश्न। दूसरा प्रश्न है विलासा निर्देशानुसारेण उत्तराणि लिखत। निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। पहले गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश के बाद में उसी गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। गद्यांश है विलासा स्वप्रयत्नेन ग्रामस्य विकासः कृतवती तस्याः वर्धमानं प्रभावं दृष्ट्वा प्रतिवेशिनः राज्यानि तस्याः क्षेत्रे आक्रमणं कृतवन्तः तैः सह विलासा साहसेन युद्धम अकरोत्। सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिं प्राप्तवती। राजा कल्याण सायः मत्स्याखेटका नाम निवास स्थलम विलासायाः सम्मानार्थम बिलासपुरम इति नामना प्रथितम। वर्तमाने इदम बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। अब इसमें पहला प्रश्न है रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सा राज्य रक्षा कुर्वती खाली स्थान प्राप्तवती। तो सा राज्य रक्षा कुर्वती वीर गतिम प्राप्तवती। दूसरा है बिलासपुरम खाली स्थान न्यायधानी अस्ति। तो बिलासपुरम छत्तीसगढ़स्य न्यायधानी अस्ति। ब है रेखांकित पदानाम प्रत्ययम पृथक कुरुत। रेखांकित पदों का प्रत्यय अलग कीजिए। रेखांकित पद में है कृतवती, कुर्वती
वर्धमानम प्राप्तवती, कृतवती क्री धातु है और तवतु प्रत्यय है। कुर्वती में क्री धातु है और सत्री प्रत्यय है। वर्धमानम में वृद्ध धातु है और सानच प्रत्यय है। तो सत्री और सानच दोनों, सत्री प्रत्यय परस्मैपदी धातुओं में लगता है और सानच प्रत्यय आत्मनेपदी धातुओं में लगता है। दोनों वर्तमान कालिक कृदंत हैं। प्राप्तवती प्र धन आप धन तवतु। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, उक्तानुच्छेदानुसारेण तृतीया षष्ठयोः विभक्ति नाम शब्दानाम चिनुत वचनं च लिखत। उक्त अनुच्छेद के अनुसार तृतीया और षष्ठी विभक्तियों के शब्दों को चुनकर उनका वचन लिखिए। तो इसमें तृतीया विभक्ति के एक वचन में प्रयत्नेन, साहसेन, नामना, और तृतीया के बहुवचन में तैह शब्द आए हैं। वैसी षष्ठी के एक वचन में तस्याह, विलासायाह, ग्रामस्य। अब इसमें चौथा प्रश्न है, सा राज्य रक्षा कुर्वती वीरगतिम प्राप्तवती। वह राज्य का रक्षा करती हुई वीरगति को प्राप्त हुई। वाक्य, इस वाक्य में सा इति सर्वनाम कस्यः शब्दः कस्य संज्ञा शब्द स्थाने प्रयुक्तः। सा, यह सर्वनाम किस संज्ञा शब्द के स्थान में प्रयुक्त हुआ है। तो सा इति सर्वनाम शब्दः विलासायाः संज्ञा शब्द स्थाने प्रयुक्तः। यहाँ पर जो सा शब्द आया है वो विलासा के लिए आया है, विलासा के स्थान पर। वैसे दूसरा है, प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम लिखत। प्राप्तवती इस क्रियापद का कर्तृपद लिखिए। प्राप्तवती अर्थात प्राप्त की, कौन प्राप्त की। प्राप्तवती इति क्रियापदस्य कर्तृपदम सा अर्थात विलासा अस्ति। किसने प्राप्त किया, तो विलासा ने प्राप्त किया, इसलिए कर्ता पद कौन है, विलासा है। आगे है संधि विच्छेदम कुरुत। संधि विच्छेद कीजिए। वैसे बीच बीच में मैंने संधि विच्छेद कर दिया था, फिर भी देखते हैं कुछ शब्दों के संधि विच्छेद। जैसे पहला दिया है मत्स्याखेटम, इसमें दो शब्द हैं, मत्स्य धन आखेटम। पहले पद का अंतिम वर्ण अ, मत्स्य, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण आ, आखेटम। अ धन आ बराबर आ, दीर्घ स्वर संधि। वैसे कालादनंतरम, कालात धन अनंतरम, पहले पद का अंतिम वर्ण त व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि। मातरम समर्पयत, मातरम धन असमर्पयत, पहले पद का अंतिम वर्ण म व्यंजन है, इसलिए व्यंजन संधि। व्याघ्रोपरि,
व्याघ्र धन उपरि, पहले पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है, इसलिए विसर्ग संधि। चौथा प्रश्न है उदाहरणानुसारेण क्रियापदानि परिवर्तयत। उदाहरण के अनुसार क्रियापदों का परिवर्तन कीजिए। उदाहरण दिया है बालकः क्रीडति स्म, उसको जैसे बनाया गया बालकः अक्रीडत, दोनों भूतकाल है। स्म बालकः क्रीडति, बालक खेलता है, लेकिन स्म लग गया तो इसलिए बालक खेलता था। और भूतकाल में यदि हम उसको लंग लकार के रूप में लेते हैं क्रीड धातु का, तो अक्रीडत हो जाएगा। तो बालकः अक्रीडत, बालक खेला। ऐसे ही बिलासा संतारयति स्म, तो बिलासा असंतारयत। बंसी वनम प्रति गच्छति स्म, बंसी वनम प्रति अगच्छत। सा रक्षति स्म, सा अरक्षत। ग्रामस्य विकासः करोति स्म, तो ग्रामस्य विकासः अकरोत्। बालिका नृत्यति स्म, बालिका अनृत्यत। क्रियापदों को जो वर्तमान काल में है, लट लकार में है, अन्य पुरुष एक वचन में है, सब के सब, उनको हमें लंग लकार भूतकाल के अन्य पुरुष के एक वचन में करना है, स्म निपात को हटा देना है। बालिका नृत्यति स्म, तो बालिका अनृत्यत ऐसा इति। धन्यवादः। पुनः मिलिष्यामः, पुनः मिलिष्यामः, पुनः मिलिष्यामः।